से ये होगा तो कल चर्च से होगा, परसों मंदिरों से भी होगा। यही आवाज उठेगी। जो सरकार अच्छा काम करे, धर्म का काम है उसका साथ देना। मौलवी साहब, आपके टोले में प्रधानमंत्री आवास बना, कहाँ बना? हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं, घर बना, शौचालय बना, हाँ बना, हिंदू मुसलमान हुआ नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अल्पसंख्यक समुदाय पर एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह मंच से कहते हैं कि मस्जिद से राजनीति करना बंद करो, योजना का लाभ सरकार का लोगे पर वोट नहीं दोगे। पूरा खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। दरभंगा में केंद्रीय मंत्री का बयान, कहा मस्जिदों से राजनीति करना बंद करो, योजना का लाभ लेंगे पर वोट नहीं देंगे। दरभंगा हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में बहेरी प्रखंड स्थित राम शरण लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय निमेठी के प्रांगण में एनडीए की ओर से विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी, वेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी सहित भाजपा, जदयू एवं एनडीए गठबंधन के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि दरभंगा की सभी 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए को जीत मिलेगी। वहीं राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग ठगनी बुढ़िया की तरह बिहार में घुस रहे हैं, उनके घूमने से कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं संबोधन में मौलवियों को चेतावनी देते हुए कि मस्जिद का उपयोग राजनीति के लिए नहीं करें, यदि ऐसा होता रहा तो फिर मंदिरों से भी राजनीति होगी। मस्जिद का काम राजनीति करना नहीं है, बल्कि सही सरकार और अच्छे कार्यों का समर्थन करना है। उदाहरण देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि एक दौरे के दौरान उन्होंने एक मौलवी से पूछा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ आपके गांव तक पहुंचा? इस पर मौलवी ने कहा कि हाँ, शौचालय, आवास, बिजली, उज्ज्वला योजना सहित सभी सुविधाएं मिली है और इन योजनाओं में कभी हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन जब उनसे पूछा कि मोदी जी को वोट दिया तो मौलवी ने कहा, मंत्री की खुदा का नाम लेकर बताए तो कहा नहीं दिया वोट। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और हमारी सरकार ने कभी गाली नहीं दी बल्कि योजनाओं के लाभ दिए, तो केवल लाभ लेना और वोट ना देना अन्याय है। देश हित में सच को स्वीकार करना चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए सरकार का समर्थन करना ही असली धर्म है। तो देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कुछ बयान देते हैं अल्पसंख्यक समुदाय पर। पहले आप उस बयान को सुन लीजिए। कहना चाहता हूँ, धर्म का प्रचार अगर राजनीति में होगा तो अगर मस्जिदों से ये होगा तो कल चर्च से होगा, परसों मंदिरों से भी होगा। यही आवाज उठेगी। जो सरकार अच्छा काम करे, धर्म का काम है उसका साथ देना। लेकिन मैं अपनी कंचनसी में मैं एक गांव गया, छोटा सा भीड़ लग गया, 100-200 श्राद्ध में गया। मौलवी साहब एक आ गए, शाहनवाज भाई एक मौलवी साहब दूर में थे।
मैंने पूछा मौलवी साहब नजदीक आ जाइए, क्योंकि आप यहाँ सुनिएगा, आम जाके बोलिएगा इंग्लिश मस्जिद आइए। मैंने पूछा, मैं जानता था इनके टोला में क्या क्या गया। हमने पूछा कि मौलवी साहब आपके टोले में प्रधानमंत्री आवास बना? कहाँ बना? हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। घर बना? बना। शौचालय बना? हाँ बना। हिंदू मुसलमान हुआ? नहीं। बिजली लगा? हाँ लगा। हिंदू मुसलमान हुआ? नहीं। पानी लगा, नल जल? हाँ लगा। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। हमने कहा मौलवी साहब गैस का चूल्हा मिला? हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। हम कहे कि 5 किलो अनाज मिला? मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। हमने कहा 5 लाख का इलाज का आयुष्मान कार्ड मिला? हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। हमने कहा मोदी जी को वोट दिया? तो कहा हाँ। हम कहले यदि खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं। हमने कहा मोदी जी ने गाली भी दिया था तो नहीं। गिरिराज ने गाली दिया था तो नहीं। अगर गिरिराज ने गाली नहीं दिया, मोदी ने गाली नहीं दिया, नीतीश कुमार ने गाली नहीं दिया, अगर सब स्कीम का फायदा लेंगे। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने बयान में कहते हैं कि मस्जिद से राजनीति करना बंद करे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, और अगर योजना का लाभ अगर आप केंद्र सरकार राज्य सरकार का ले रहे हैं तो फिर वोट भी केंद्र और राज्य सरकार को दे दीजिए, उनका स्पष्ट कहना था। वो साथ में ये भी कह रहे थे कि राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने ठगनी बुढ़िया बताया। वो बोले ठगनी बुढ़िया बिहार में आकर बिहार की भोली भाली जनताओं को ठग रही है। हालांकि बिहार की जनता राहुल गांधी के इस लोक लुभावन वादों के पीछे नहीं भागेगी। जो सच है बिहार की जनता उसी को वोट करेगी। तो देखिए, जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे ही बिहार की सियासत लगातार गर्मा रही है। और अभी तो ये शुरुआत है। जैसे ही बिहार चुनाव अपने अंतिम दौर में होगा, नेताओं के तेवर और भी तल्ख होंगे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।